हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। और आज का हमारा टॉपिक है और वो टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये वो स्थान है जिसको वाल्मीकि जी द्वारा मरुकांतर कहा गया रामायण काल में। ये वो स्थान है जिसको ऋग्वेद में यानी कि जो अपना सबसे प्राचीन जो वेद था उसमें उसको ब्रह्मवर्त कहा गया। ये वो स्थान है जिसको जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजपूताना नाम दिया गया। ये वो स्थान है जिसको कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कई नाम दिए गए, जिनमें से एक राजस्थान था, एक रजवाड़ा था और एक राजस्थान था। ये वो प्रदेश है जहाँ जिसका नाम शिलालेखों पर, यानी जैसे आप अगर देखेंगे अध्ययन करेंगे तो एक शिलालेख है बसंतगढ़ तहसील में जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ उसका नाम राजस्थानो देखते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे हरियालो राजस्थान की, और जहाँ एक सभ्यता थी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे और वर्तमान में जो उसका नाम है घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कालीबंगा सभ्यता। और नंबर 1 पॉइंट हम इसमें देखते हैं इसकी खोज। कालीबंगा सभ्यता से जुड़ी यानी खोज के बारे में ये कहा गया है कि इसकी सर्वप्रथम खोज हुई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट, 1952 ईस्वी में। और इसको सर्वप्रथम खोजा था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष ये वो विद्वान थे या वो पुरातत्वविद थे जिनका जन्म आज वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में। ठीक है स्टूडेंट, और जन्म अगर आप याद रखना चाहें 1910 ईस्वी और मृत्यु है इनकी 1981 ईस्वी, यानी कुल इनका जो जीवन था वो 71 वर्ष का था। आगे चलते हैं, ये हो गई खोज और ये हो गए खोजकर्ता। अब एक बार इसकी खोज की जाती है यानी दोबारा इसको खोजा जाता है, और वो है 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी के मध्य एक बार और इसका उत्खनन किया जाता है। और वो दूसरी बार जो उत्खनन किया जाता है उन दो व्यक्तियों के द्वारा, नंबर 1 B.K. थापर और एक हैं V.V. लाल। यहां ध्यान रखना, B.K. थापर और V.V. लाल। V.K. थापर जिनका नाम बालकृष्ण थापर है और जो जन्मे थे लुधियाना पंजाब में 1921 ईस्वी में, और जिनकी मृत्यु हुई थी 1995 ईस्वी में। बीबी लाल जिनका पूरा नाम था ब्रजवासी लाल, इनका भी जन्म 1921 में और ये वर्तमान में भी आज जीवित हैं और इनकी आयु है 99 वर्ष। अब हम आगे चलते हैं। ये कालीबंगा जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? नदी के तट पर। अब वो नदी का नाम बताना है हमको, और वो नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी स्टूडेंट? घग्गर नदी के तट पर। अब हम वही सवाल आपसे फिर पूछते हैं, बाएं तट पर या दाएं तट पर? तो आपको यहां ध्यान रखना है, ये है यहां बाएं तट पर। अब आप कहेंगे सर कैसे है? तो इसको मैं आपको यहां समझा देता हूं। जैसे मानते चलिए ये हमारा हो गया राजस्थान। ठीक है, अब घग्गर नदी यहां से निकल रही है इधर से, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों। और यहां हमारे दो जिले हैं, एक का नाम है इधर वाले का हनुमानगढ़ और इधर वाले का नाम है गंगानगर। वो हनुमानगढ़ जिसका क्षेत्रफल है 656 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ इस हनुमानगढ़ में पीलीबंगा सभ्यता में पीलीबंगा तहसील में ये कालीबंगा सभ्यता है। ये आपको यहाँ याद रखना है, अर्थात घग्गर इधर है और यहाँ ये इस पीलीबंगा तहसील में ये कालीबंगा सभ्यता है। आगे चलते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि कालीबंगा किस जिले में है, नदी हो गई घग्गर। अगर हमसे जिला पूछता है यहाँ
हमको याद रखना है और वो जिला है हनुमानगढ़। वो हनुमानगढ़ जिसकी स्थापना मंगलवार के दिन हुई थी। ठीक है, भाटियों से ये दुर्ग जीता था, जहां भटनेर का एक किला है। मंगलवार के दिन इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको हनुमानगढ़ कहा गया। अगर पूछता है आपसे राज्य, तो यहां मैं लिख देता हूं, और वो राज्य है कहां, यानी कि राजस्थान। ये हमको ध्यान रखना है। कालीबंगा पहली बार खोज 1952, पहली बार खोजकर्ता अमलानंद घोष, दूसरी बार खोज 1961-69 के मध्य बीके थापर, वीबी लाल, यानी बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल। कालीबंगा किस नदी के तट पे है, घग्गर, दाएं या बाएं, बाएं तट पर। कालीबंगा किस जिले में है, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। कालीबंगा किस तहसील में है, पीलीबंगा तहसील। अगर आपने हनुमानगढ़ का अध्ययन किया है तो वहां एक नौहर तहसील है, एक टिब्बी तहसील है, एक रायसर तहसील है। ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि इसकी जो मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो मुख्य विशेषताओं को जानने के लिए मैं थोड़ा यहां से मिटा देता हूं इसको। और कालीबंगा प्रसिद्ध है एक नाम से, और वो नाम आप भी जानते हैं, कालीबंगा, अर्थात काले रंग की चूड़ियां। आपने सुना होगा काले रंग की चूड़ियां कौन सी सभ्यता में मिली हैं, और वो है सभ्यता कालीबंगा। काली और वंगा, वंगा अर्थात चूड़ियां और काली अर्थात काले रंग से। अब कभी ये पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता में जो मिली है काले रंग की चूड़ियां वो किससे बनी हुई हैं, वहां ऑप्शन आ जाता है मिट्टी से, लोहे से, सोने से या तांबे से। तो आपको यह ध्यान रखना है ये बनी हुई है तांबे से, ये ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, कालीबंगा सभ्यता में जो काली रंग की जो चूड़ियां मिली हैं वो तांबे से बनी हुई हैं। ये मोस्ट सवाल है, अभी तक सिर्फ एक बार इसको पूछा गया है, हो सकता है फिर दोबारा कभी इसको पूछा जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ इसके नगर विकास या नगर नियोजन के बारे में कि नगर कैसा था। मैं दो भाग बना रहा हूं। ये भाग हो गया पूर्वी टीला, और ये भाग हो गया पश्चिमी टीला। और जो सबसे मोस्ट इसकी खासियत है वो आप यहां ध्यान रखना, ये इसकी मुख्य खासियत है, और वो खासियत क्या है कि दोनों जो नगर हैं, पूर्वी वाला भाग और पश्चिमी वाला भाग, यानी कि दोनों नगर एक अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, जिसको हम परकोटा भी कहते हैं, अर्थात जिसको हम रक्षा प्राचीर भी कहते हैं। दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। ज्यादातर क्या मिला है, आपने हड़प्पा को पढ़ा होगा, हड़प्पा में क्या है, सिर्फ पश्चिमी जो दुर्ग है या गढ़ी जो दुर्ग है, पश्चिमी जो टीला है, उसके चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर है। ऐसा ही मोहनजोदड़ो में। लेकिन आपने लोथल जो पढ़ा था उसमें क्या हुआ था कि दोनों भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। और ऐसा एक और है सुरकोतड़ा, पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, वो दो स्थल है। लेकिन यहाँ खासियत क्या है कि दोनों स्थल अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। पूर्वी टीला अलग रक्षा प्राचीर से, पश्चिमी टीला अलग रक्षा प्राचीर से। क्वेश्चन आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं, और वहां ऑप्शन अगर दे देगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, तो ध्यान रखना है आपको कालीबंगा। आगे चलते हैं, यहां पुरोहितों का निवास था और यहां प्रशासनिक वर्ग, ये ध्यान रखना है।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो इस वाले भाग में है और आप उसको ध्यान रखना। ये जो मैंने बनाया है ये है एक खेत, और खेत है ये जुता हुआ खेत, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है कालीबंगा, वहां जो पूर्वी जो टीला है वहां एक कोने में एक जुता हुआ खेत मिला है और बताया जाता है कि ये प्राक हड़प्पा का है। प्राक हड़प्पा से क्या मतलब है? प्राक हड़प्पा से मतलब है कि ये हड़प्पा जो सभ्यता है या सिंधु जो सभ्यता है शायद उससे भी प्राचीन है, ये भाग है। तो यहाँ जो ये खेत जुता हुआ है, ऐसे जो ये रेखाएं बनी हुई है पूरब से पश्चिम की ओर, इनमें बोया गया था यानी कि चना। ये आप ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम में जो है इनमें बोया गया था चना। और जो यहाँ ये ऐसी रेखाएं हैं ये, ठीक है ना, उत्तर से जो दक्षिण है जो कूड़ है इनमें बोया गया था, यानी यहां ध्यान रखना इनमें बोई गई थी सरसों। ये आपको यहां याद रखना है। पहली महत्वपूर्ण बात, जुतुए खेत के प्रमाण कहां मिले हैं? कालीबंगा में, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जो उस जुतुए खेत में वो कौन सी फसल के प्रमाण है? दो, नंबर 1 चना, दूसरी है सरसों। चना पूरब से पश्चिम में बोया गया है और जो सरसों है वो उत्तर से दक्षिण आड़े कूड़ों में बोई गई है सरसों की फसल। अब आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण एक और बात है और वो ये है 7 अग्नि कुंड। आपको यह याद रखना है कि 15 जो अग्नि कुंड थे वो लोथल में मिले थे, लेकिन 7 बने हुए अग्नि कुंड हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सभ्यता में मिले हैं? और वो है कालीबंगा। ये मुख्य तौर पे आपको याद रखना है कि लोथल में भी मिले हैं, वहां 15 है उनकी संख्या, यहाँ 7 है। अब जो और विशेष बात है वो हमको क्या देखनी है कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। आप ध्यान रखना, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो बच्चे की खोपड़ी मिली है इसमें क्या है? यहां सिर में इसमें छेद हैं, ये आप ध्यान रखना। बच्चे की खोपड़ी और बच्चे की खोपड़ी में है छेद। अब आपको यह ध्यान क्या रखना, हो सकता है कि शायद यहां इसकी शल्य चिकित्सा की गई हो, अर्थात उस समय इस बच्चे को बचाने के लिए कोई डॉक्टर ने शायद इसकी शल्य चिकित्सा की हो। ये मत सोचना कि उसकी बिल्कुल सर में उसके छेद कर दिए गए हैं। शायद कोई ऐसी तकनीक थी उस समय कि उसके बच्चे के सर को शायद उससे बोदा गया हो, शायद उसकी जान बचाई जा सके। तो ये प्रमाण अगर पूछे कि बच्चे की छेद वाली खोपड़ी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिली है? कालीबंगा में, जो शायद उस समय की शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। एक और विशेष जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है, और ये है एक हड्डी, और ये हड्डी किसकी है? ये है ऊंट की हड्डी। ऊंट के पैर की हड्डी यहां कालीबंगा सभ्यता में मिली है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊंट की हड्डियों के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी सभ्यता में मिले हैं? कालीबंगा। बच्चे की खोपड़ी जो जिसमें छेद हुए हैं हमें कहा मिले हैं? कालीबंगा। और एक आपको और बात याद रखनी है और वो है ये है एक ईंट, और ईंट है ये अलंकृत, यानी कि इस ईंट पर डिजाइन या कोई आकृति बनी हुई है। आपको ध्यान रखना है अलंकृत ईंट के प्रमाण कहाँ मिले हैं, और वो प्रमाण मिले हैं
कालीबंगा सभ्यता में। यह आपको विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखना है। और अगला जो एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसमें, और वो है ये मैं आपको लिख देता हूं नीचे वाले भाग में, नाली। और ये नाली जो बनी हुई थी वो बनी हुई थी लकड़ी की, लकड़ी की नाली के प्रमाण। अर्थात अगर आपसे पूछे कि शायद यहाँ जो पानी के निकास की व्यवस्था थी जो ऐसी नहीं थी उन्नत जैसी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, क्यों माना जाता है कि ये सभ्यता शायद उनसे भी प्राचीन है, तो हो सकता है कि शुरुआत में पानी के निकास के लिए इनके पास पक्की ईंटें ना हो और फिर उन्होंने लकड़ी को ही लगा के अपने पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था की हो। ये हमको यहाँ ध्यान रखना है। कौन कौन सी मुख्य बातें यहाँ ध्यान रखनी है इस पूर्वी भाग में? नंबर 1, जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी कि जो पूरब से पश्चिम है उसमें चना है, उत्तर से जो दक्षिण है उसमें सरसों की फसल है। नंबर 2, यानी कि बच्चे की छेद वाली खोपड़ी है, ठीक है ना, जो शायद उस समय की शल्य चिकित्सा के प्रमाण हो। नंबर 3, यानी कि हड्डी मिली है एक ऊंट की, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात है 7 अग्निकुंड यहाँ मिले हैं, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। एक अलंकृत ईंट बनी हुई है, वो आपको ध्यान रखना है। और एक है लकड़ी की बनी हुई नाली, हमें सिंधु सभ्यता में कहाँ देखने को मिली है, और वो है कालीबंगा सभ्यता में। अब इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है अंतिम, कि इसका पतन कैसे माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता के पतन के बारे में क्या कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि यह भूकंप के कारण नष्ट हो गई थी। भूकंप के कारण यह सभ्यता खत्म हुई थी। तो स्टूडेंट मेरा आपसे यही कहना है कि मैंने जो ये टॉपिक बनाए हैं, जो पॉइंट इसमें से बनाए, मैं चाहता तो एक ही वीडियो बना देता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो ये 7 नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चमुंदड़ो, 3 तो पाकिस्तान में, और एक धौलावीरा लोथल, 2 गुजरात में, एक कालीबंगा और एक बनवाली वो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान। तो इन 7 टॉपिकों को मैं आपको अलग अलग कराऊंगा, और ये 7 टॉपिक 1 से सवा घंटे में हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सवा घंटे का एक ही वीडियो बनाता तो शायद उस वीडियो को आप पढ़ने में थोड़ी ऐसे महसूस करते, आप बोरियत भी महसूस करते, और आपके शायद समझ में भी नहीं आता। क्यों? अलग अलग नगरों की अलग अलग व्यवस्था है। हड़प्पा में सिर्फ पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत है, चारों ओर अच्छा प्राचीर है, लेकिन आपने जैसा देखा लोथल में दोनों ही हैं, चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। ऐसे कालीबंगा में दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कालीबंगा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बार और उनका मैं आपको रिविजन करा देता हूँ। खोज 1952, पहली बार अमलानंद घोष, उसके बाद 1961 से 69 बीके लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, सॉरी, यानी बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल, ठीक है ना। उसके बाद नदी घग्गर, बाएं तट पर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान, ठीक है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काले रंग की चूड़ियों के लिए, जो बनी हुई है तांबे की। पश्चिमी भाग में प्रशासनिक और पुरोहित वर्ग रहता था, ये ध्यान रखना है। पूर्वी भाग में जो प्रमाण है, जुते हुए खेत के प्रमाण है, जिसमें 2 फसल बोई गई हैं, एक चना है, एक सरसों है। पूरब से पश्चिम चना, उत्तर से दक्षिण सरसों। एक 7 अग्निकुंड मिले हैं, एक ऊंट की हड्डी मिली है, एक छेद वाली बच्चे की खोपड़ी मिली है, एक अलंकृत ईंट मिली हुई है, और एक पानी के निकास के लिए जो नाली बनाई गई वो लकड़ी की बनी हुई मिली है। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, लास्ट आप 2 बार देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा।